हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीयूईटी बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस के बारे में। उसको डिस्कस करेंगे अच्छे से, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे और कौन सा चैप्टर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ना। उसके बेसिस पे आप एक आइडिया लगा पाओगे कि कैसे करना है इसको अच्छे से। जैसे कि मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में कि मेरा 20 तारीख को सीयूईटी का पेपर था मॉर्निंग शिफ्ट में, इंग्लिश और बायोलॉजी का। पहले बायो को हुआ एंड देन इंग्लिश। और इंग्लिश में क्या ब्लंडर हुआ था ये मैं बता चुकी हूँ। अगर आपको टाइम मैनेज करना है तो वो वीडियो ज़रूर देखना एक बार, ठीक है। अब इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सारे चैप्टर्स क्लास 12th बायोलॉजी के जो सीयूईटी में पूछे जाते हैं, उसमें कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया था, ताकि इससे आप एक आइडिया लगा पाओ कि कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू दिस वीडियो, चैप्टर वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम पहले देखेंगे। तो पहला चैप्टर है हमारा क्लास 12th का, दैट इज़ योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ से 3 क्वेश्चंस पूछे हुए थे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 3 क्वेश्चंस पूछे हुए थे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 3 क्वेश्चंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से 3 क्वेश्चंस थे, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 4 क्वेश्चंस, इवोल्यूशन से 3 क्वेश्चंस, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 4 क्वेश्चन, माइक्रोब से 4 क्वेश्चन, बायोटेक एंड प्रिंसिपल से 7 क्वेश्चंस थे, बायोटेक एप्लीकेशन से 5 क्वेश्चन थे। एंड ये 5 क्वेश्चन जो बायोटेक एप्लीकेशन वाला जो चैप्टर है ना, उसके लास्ट सेकंड पेज पे एक पैराग्राफ है ना रोजी वाला, उस पैराग्राफ से 5 क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे थे इसने। अगला है चैप्टर हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 3 क्वेश्चंस, इकोसिस्टम से 2 क्वेश्चंस एंड लास्ट चैप्टर है हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से 6 क्वेश्चन। तो ओवरऑल देखा जाए तो बायोटेक वाले यूनिट से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज क्या क्वेश्चन पूछे थे उसने, ठीक है। पहला है हमारा चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पे हमसे क्लिस्टोगेमस फ्लावर के बारे में पूछा था कि व्हाट इज़ क्लिस्टोगेमस फ्लावर। हम सबको पता है कि एक क्लोज्ड फ्लावर जो होते हैं उसको क्लिस्टोगेमस, एंड चैस्मोगेमस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन फ्लावर। तो इसने क्लिस्टोगेमस के बारे में पूछा था। अगला पूछा था कि पॉलन का जो आउटर लेयर होता है जहाँ एग्जाइन प्रेजेंट होता है, एग्जाइन के बीच बीच में कुछ स्पेसेस होते हैं खाली, उस स्पेस को क्या बोलते हैं, तो इट इज़ नोन एज जर्मपोर। अगला ये वाला क्वेश्चन अच्छा था जहाँ पे ऑर्डर ऑफ एम्ब्रियो सैक पूछा था। एम्ब्रियो सैक में जो एलिमेंट्स होते हैं फ्रॉम चैलेजल टू माइक्रोपाइलर एंड, इसने पूछा था कि ऑर्डर बताओ। तो अच्छे से पता है कि हमारा जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें ऊपर एंटीपोडल सेल्स होते हैं ऑन द चैलेजल साइड एंड देन योर सेंट्रल सेल एंड नीचे फिलीफॉर्म अपैरेटस विद द एग अपैरेटस होता है। तो इसको एक सीक्वेंस में अरेंज करना था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, ईजी था बट अच्छा था। अगला चैप्टर है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला पूछा था वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो हम लोग जनरली पढ़ते हैं एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में हमारा फर्टिलाइजेशन होता है ना, लेकिन यहाँ ऑप्शन में एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन नहीं दिया था, अलग अलग दिया था, एम्पुला और अलग दिया था इस्थमस। तो आपको उसमें से टिक करना था, एम्पुला तुम्हारा आंसर जाएगा, ठीक है। अगला इसका क्वेश्चन था ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्पर्मेटोजेनेसिस का ऑर्डर एक जंबल फॉर्म में दे दिया था कि स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटेट, स्पर्मेटोजोआ एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो उसको आपको अरेंज करना था एक ऑर्डर पे ऑन द बेसिस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस ऑर्डर, ठीक है। अगला क्वेश्चन था इसमें ऑर्डर वाला ही क्वेश्चन था, ऑर्डर ऑफ फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जहाँ पे जंबल वर्ड्स में वैसे ही दे रखा था आपका मेंस्ट्रुएशन एंड देन प्रोलिफरेशन, सिक्रीशन, सिक्रेटरी फेज ऐसे करके दिया हुआ था और आपको उसको एक ऑर्डर में अरेंज करना था, ठीक है। अगला चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी अच्छे से 3 क्वेश्चन पूछ रखे थे। पहला पूछा था हार्मोनल आयोडीन जो होता है ना, उसका फंक्शन क्या है। तो हमें पता है अच्छे से कि क्या करता है, डिले करता है, ओव्यूलेशन को भी डिले कर देता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका है कि थिकनिंग ऑफ सर्विक्स, म्यूकस को थिकनिंग कर देता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है। तो ये है हमारा हार्मोनल आयोडी का रोल। And the second question which was asked from this chapter was which among our IUD devices, intrauterine devices कौन कौन सी है। ऑप्शंस दे रखे थे 3-4 और उसमें से बताना था कि उसमें से कौन सा इंट्रायूटराइन डिवाइस है, ठीक है, जिसमें डायफ्राम, वोल्ट्स ऐसे करके फालतू ऑप्शंस भी दिए हुए थे। तो उसमें से आपको चूज़ करना था ये, ठीक है। अगला पूछा था कि विच इज़ द प्रोसेस
कौन सा ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे भी इम्प्लांट 8 सेल्ड जाइगोट को इन फैलोपियन ट्यूब, तो पढ़ के ही पता चल रहा है कि ZIFT है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र। ठीक है, इट वाज इजी। और अगला चैप्टर है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस यार देखने में तो बहुत कुछ है इस चैप्टर में, बहुत बड़ा चैप्टर भी। अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट CUT में यार इजी आया था मेरे शिफ्ट में। तो कहाँ सिर्फ और सिर्फ ये डिजीज़ वाले पार्ट से क्वेश्चन आए थे। डाउन सिंड्रोम पूछा था उसने कि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, तो वी नो दैट इट इज़ द ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन आया था सिकल सेल एनीमिया से कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ GAG से GUG में हो जाता है कन्वर्ट, सिंगल पॉइंट म्यूटेशन होता है, तो ये पूछा था वहाँ पे कि ठीक है। अगला पूछा था थैलेसीमिया के बारे में कि ये किस टाइप का डिजीज़ है, तो हमको पता है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, अगला चैप्टर पे हम लोग जाते हैं विच इज़ आवर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से भी इजी नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन पूछे हुए थे, बट ऑप्शन से आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसका पहला क्वेश्चन था RNA पॉलीमरेज 2 कौन सा RNA को सिंथेसाइज करता है, तो हमें पता है mRNA को सिंथेसाइज करता है RNA पॉलीमरेज 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था ऑर्डर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, वो जो होता है ना ये ऐसा करके प्रमोटर रहता है एंड देन योर स्ट्रक्चरल जीन एंड देन योर टर्मिनेटर, इसको जंबल फॉर्म में दे दिया था और उसको आपको एक सीक्वेंस में अरेंज करना था। अगला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछा हुआ था, जहाँ हिस्टोन्स, न्यूक्लियोसोम, यूकैरियोटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन दिया था, इसको इसके फंक्शंस के साथ मैच करना था। तो हिस्टोन और न्यूक्लियोसोम तो ईजी ही है। यूकैरियोटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसको अच्छे से करके जाना। यूक्रोमेटिन आपका ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है एंड हेट्रोक्रोमेटिन नहीं होता है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, यही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारा स्टॉप कोडन से था कि कौन कौन से इसमें से स्टॉप कोडन्स हैं, तो अच्छे से पता है आपको UAG, UAA एंड UGA हमारे स्टॉप कोडन्स हैं। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से यार भाई छोड़ के मत जाना, ये हम लोग हमेशा छोड़ देते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन कितने ईयर्स में, कितने साल पहले कौन कौन से आए हुए थे, इससे एक मैच तो आता ही आता है। मैंने पिछले साल का भी देखा है, तो ये क्वेश्चन तो रहता ही है किसी न किसी फॉर्म में। तो ह्यूमन इवोल्यूशन का था मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में, रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, केव आर्ट, ऐसे करके पूछा था कि कौन से कितने साल पहले आए हुए थे। तो दिस वाज आवर क्वेश्चन ह्यूमन इवोल्यूशन से। अगला था कि प्लांट इवोल्यूशन। भाई प्लांट इवोल्यूशन से ये वाला क्वेश्चन था ना कि जुरासिक पीरियड, क्रिटेनियस पीरियड में ऐसे करके पीरियड्स दे दिए थे एक साइड पे, और उसमें क्या क्या अराइज हुए थे वो सेकंड कॉलम में दे दिया था और आपको उसको मैच करना था, तो वो वाला तो करके जाना अच्छे से। अगला था हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम से पूछा था कि इसमें से 5 ठे दे दिया था ऑप्शन, और पूछा था इसमें से क्या ऐसा चीज़ है, नहीं 5 नहीं 4 ऑप्शन दिया था ना, 4 ऑप्शन होते हैं, तो 4 में से पूछा था कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो उसको आप चूज़ कर लोगे। अगला चैप्टर है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इसमें से भी 4 क्वेश्चंस पूछे हुए थे, अच्छा था क्वेश्चन। लाइन ऑफ डिफेंस से क्वेश्चन पूछे गए थे, जो हमारा है ना वहाँ से पूछा हुआ था। लाइन ऑफ डिफेंस से जहाँ दिया था साइटोकाइन के बारे में, फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, ऐसे दिया था एक कॉलम में, और आपका दूसरे कॉलम में वो सारे फंक्शंस दिए हुए थे, उससे आपको मैच कराना था उसको। अगला क्वेश्चन पूछा था कॉन्टैक्ट इनहिबिशन से। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन से पूछा था कि व्हाट इज़ विच सेल्स अंडरगो दिस प्रॉपर्टी, कौन सा सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाले प्रॉपर्टी को शो करता है, तो उसमें क्वेश्चन था नॉर्मल सेल्स, कैंसरस सेल्स, तो ऐसे करके ऑप्शंस बनाए हुए थे। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाली प्रॉपर्टी तो हमारी नॉर्मल सेल्स के पास होती है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन उसके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था हमारा HIV वायरस के बारे में। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे और पूछा था कि इसमें से कौन कौन सा करेक्ट है। हाउ HIV वायरस इज़ ट्रांसमिटेड, तो अलग अलग नीडल्स इन्फेक्टेड पर्सन से जब लेते हो तो उसके वजह से क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर कुछ भी शेयर करना उस पर्सन के साथ। और इसमें एक ऑप्शन था ना अच्छा सा, लास्ट ऑप्शन मेरा दिया था कि मदर टू फीटस भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है थ्रू द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, तो ये चारों ही ऑप्शन जो दिए थे मेरे सारे सही थे, उसके चारों के थ्रू वो इन्फेक्ट कर सकता था। तो इसके इन्फेक्शन से क्वेश्चन आया था कि कैसे कैसे इन्फेक्ट हो सकता है HIV वायरस।
अगला क्वेश्चन मलेरिया वाले चैप्टर से था, जो हीमोजोइन होता है ना, हीमोजोइन टॉक्सिक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट जो प्रोड्यूस होता है प्लाज्मोडियम वाला जो करता है, तो हीमोजोइन, तो हीमोजोइन इसका आंसर होगा। ऑप्शन में 2 ऑप्शन थे, हीमोजोइन भी था, हीमेटोजोइन भी था, तो देखो कंफ्यूज करने के लिए कितना कर दिया था, लेकिन जो पढ़ा है वो कर ले जाएगा। इसका आंसर होगा हीमोजोइन। अगला चैप्टर है हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर में स्टेटिन, साइक्लोस्पोरिन, पेनिसिलियम, एजोटोबैगर, एनाबिना, ग्लोमस, ऐसा करके इसका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो स्टेटिन से आपको बताना था कि कौन सा माइक्रोब प्रोड्यूस करता है इसको, तो किससे प्रोड्यूस करते हैं हम लोग स्टेटिन को। तो स्टेटिन तो ईस्ट हमारा है ना, ईस्ट से हो उसको निकालते हैं, तो इट इज़ मोनास्कस परप्यूरियस से। और साइक्लोस्पोरिन हम लोग ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरन से करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। पेनिसिलियम वाले में एक मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन पूछा था, जिसमें बहुत सारे 4 साइंटिस्ट के नाम दिए हुए थे अलग अलग, जिसमें वो भी थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे जो हम लोग पढ़े हुए हैं, और 3 साइंटिस्ट थे। उसमें से पूछा था कि इसमें से कितने साइंटिस्ट ने पेनिसिलियम की डिस्कवरी करा था। तो पता नहीं, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आया मेरे को, बट ये क्वेश्चन भी था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, अगला एजोटोबैक्टर, एनाबिना, ग्लोमस और एक और था, उससे मैच द फॉलोइंग बना करके पूछा था कि कौन सा फ्री लिविंग है, कौन सा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, कौन सा फंगी एंड हायर रूट्स ऑफ प्लांट्स में रहता है। तो ये आपको मैच करना था उसके फंक्शन के साथ। अगला चैप्टर है हमारा बायोटेक वाली यूनिट में एक साथ ले रही हूँ। यहाँ से आपका वेक्टर से क्वेश्चन पूछा था। पहला क्वेश्चन वेक्टर में इसने पूछा था कि प्लाज्मिड जो होता है वो प्लाज्मिड कहाँ पे अपने उसका होस्ट क्या है, बैक्टीरिया होस्ट है या वायरस होस्ट है। तो हमको अच्छे से पता है कि बैक्टीरिया होस्ट होता है, ना कि वायरस। तो इसको हमें करना था वेक्टर से। फिर एक बकुलो वायरस से पूछा था कि बकुलो वायरस किस चीज़ में इन्फेक्शन को कॉज करता है। तो बकुलो वायरस आपका इंसेक्ट्स एंड अदर ऑर्थ्रोपोड हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन था हिंद 2 से, उसने पूछा था ना कि हिंद 2 में ऐसे कौन सा साइट है जहाँ पे हम लोग कट लगाते हैं, तो उस साइट को क्या बोलते हैं। तो उस साइट को हम लोग बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट। और एक पैलिंड्रोमिक साइट से भी अलग से क्वेश्चन था कि इस साइट को क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक साइट। तो ये अच्छे से करके जाना यार, ये हमेशा अक्सर पूछता ही है। रिकॉग्निशन साइट और पैलिंड्रोमिक साइट दोनों एक ही होते हैं, तो इसके बारे में पूछा था। अगला क्वेश्चन था हमारा टैग पॉलीमरेज के बारे में कि कहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इस क्या है, ये सीवीड है। ठीक है, सीवीड से करते हैं ना हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट। अगला है हमारा एलाइजा के बारे में पूछा था कि इसमें क्या होता है। तो इट इज़ बेसिकली योर एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरैक्शन। और जो मैं आपकी बात कर रही थी ना, वो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन जो लास्ट 2nd पेज पे दिया है ना हमारा, रोजी वाला एक पैराग्राफ है, एम्फाइसीमा और अल्फा लैक्टोल्बुमिन करके जो एक पैराग्राफ है, मैं भी यहाँ पे लगा दूंगी हो सके तो उसको आप देखना। वो उसी पैराग्राफ से भी उसने 5 क्वेश्चन निकाल करके दे दिए थे। पैराग्राफ में ही आंसर सारे छुपे हुए थे, तो उसे आप कर सकते थे आसानी से। ठीक है, अगला चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से पहला क्वेश्चन एमेंसेलिज्म का आया था। तो अच्छे से पता है एमेंसेलिज्म क्या होता है, जहाँ पे माइनस एंड 0 वाला होता है, एक का नुकसान और दूसरे का कुछ नहीं घटता है उसका भाई। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, माइनस एंड 0। तो जो इस एनसीईआरटी में टेबल दिया हो ना फर्स्ट पेज पे ही, उसको अच्छे से करके जाना। अमेंसेलिज्म, कमेंसेलिज्म, प्रेडिशन, ये वाला जो है पेज, उसको करके जाना, वहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो प्लस माइन इसका +0 होगा। अगला था वॉन हम्बोल्ट जिनने जो इक्वेशन दी थी वो किसके लिए दिया था, तो दैट इज़ आवर स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। ठीक है, अगला क्वेश्चन था इसका आर क्या जो दिया था ना, dN/dt = आर एन ऐसा करके एक इक्वेशन है ना, उसमें आर की वैल्यू पूछा था कि आर क्या है, दैट आर इज़ योर बायोटिक पोटेंशियल। ठीक है, वहाँ से ये ऑप्शन चला जाएगा। अगला चैप्टर है हमारा इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम से यार बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे हुए थे, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी की यूनिट पूछ रखी थी। तो प्रोडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। फिर पूछा था कि पिरामिड ऑफ बायोमास बताना था हमें सी के लिए। तो अच्छे से पता है कि ये क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी फिशेस का मास सबसे ज़्यादा हो जाता है बायोमास। ठीक है, इसलिए इन्वर्टेड। अगला था हमारा चैप्टर, लास्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी इज़ आवर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से एक पाई चार्ट जो पूछा है ना, पाई चार्ट का ऑर्डर पूछा हुआ था। डायरेक्ट पाई चार्ट नहीं दिया हुआ था, बस वो पाई चार्ट में जो मलस्क होते हैं, अदर एनिमल्स होते हैं, वो वाले वो दिया हुआ था, उसको आपको ऑर्डर में
प्लेस करना था फ्रॉम इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको करना था। उस पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछा था, इनवर्टिब्रेट वाला पाई चार्ट। अगला क्वेश्चन था रिवर पॉपर हाइपोथेसिस किसने दिया था, तो हमें पता है पॉल एहलरिच वॉट एवर इट इज़, ये पूछा हुआ था। एंड साइंटिस्ट का एक मैच था, ये मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, पर 3-4 साइंटिस्ट के नाम दिए हुए थे और उसके फंक्शन के साथ उनको मैच करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन था सेक्रेड ग्रूव्स से जैंतिया हिल्स ऑफ अरावली, मेघालय वाला जो एक है ना पैराग्राफ, तो ऐसे दिया हुआ था सेक्रेड ग्रूव्स, और ये पूछा था ये क्या है, तो सेक्रेड ग्रूव्स उसका आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन नाइल पर्च वाला दे करके पूछा हुआ था कि नाइल पर्च वाला ये कहाँ का है, तो उसको आप बताना था एलियन स्पीसीज इन्वेजन होता है, उस पैराग्राफ में ये सब दिया है ना इसके बारे में, तो उसको लिखना था। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा था फुल फॉर्म के बारे में कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल साइंसेज। ऑप्शन से कंफ्यूज मत होना, नेचर एंड नेचुरल साइंसेज है। तो यार आप देख रहे हो कि कितना अच्छा पेपर अच्छा था, इजी था, इजी टू मॉडरेट आया था, नीट से तो इजी था भाई, आप कर ले जाओगे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है तो। बाकी मैं कहूँगी कि हर टाइप के क्वेश्चंस आए थे, अरेंजमेंट वाले, ऑर्डर वाले, सिंगल क्वेश्चन जो हैं आपके मैच दो वाले क्वेश्चन हैं, साइंटिस्ट से भी पूछ लिया था हमारा, फिर फुल फॉर्म भी एक दिया हुआ था, तो आप कुछ भी छोड़ के मत जाना। अगर आपको इफ़ यू आर टारगेटिंग 250 आउट ऑफ 250 तो सब करके जाना, ऊपर से ही आएगा, बहुत डीप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है अभी के टाइम पे, तो जस्ट फटाफट रिवाइज कर लेना बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, तो आपके हो जाएंगे। एंड या बस यही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।